frequent urination could be a sign of potential diabetes. जो किड्स इनिशिएटिव है ये स्कूल में डायबिटीज़ प्रिवेंशन में किस तरीके से एक रिवॉल्यूशन ला रहा है? वो अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, डैडी हम शुगर के बदले इसमें और क्या डाल सके ताकि थोड़ा मीठा भी बन सके एंड इट कैन स्टिल से हेल्दी. इट्स अ स्टिग्मा फॉर देम. बच्चों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि ये देखिए हाँ हाँ हाँ. पहले उस बच्चे को शरारती मानते थे, उसे पनिश किया जाता था. एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को पनिशमेंट की तरह पोजीशन हमें नहीं करना चाहिए. अब ये टीचर्स को सुपर पावर मिला है नॉलेज के थ्रू. अब हम जानते हैं कि ये किड्स प्रोजेक्ट है क्या, और इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ है मिस विनिफा गांधी जो कि सनोफी इंडिया में कम्युनिकेशन और CSR लीड हैं. वेलकम मैम. थैंक यू. सबसे पहले ये बताइए कि ये किड्स प्रोजेक्ट है क्या और ये कितने देशों में लागू किया गया है और भारत में इस प्रोजेक्ट के लिए कैसा रिस्पांस मिला? देखिए, किड्स का फुल फॉर्म है किड्स एंड डायबिटीज़ इन स्कूल्स, जो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का एक प्रोग्राम है और उसको सैनोफी सपोर्ट करता है. अब तक ये ऑलमोस्ट 23 कंट्रीज़ में है पूरे वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में किड्स प्रोग्राम हम यूपी और गोवा 2 स्टेट्स में अब तक ला चुके हैं अक्रॉस ऑलमोस्ट 1000 स्कूल्स, जहाँ पे ऑलमोस्ट 3.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे टच हुए हैं, इम्पैक्ट हुए हैं और उसके बारे में रोज़ ज़्यादा और ज़्यादा जान रहे हैं. अच्छा, तो बेसिकली जो किड्स इनिशिएटिव है ये स्कूल में डायबिटीज़ प्रिवेंशन में किस तरीके से एक रिवॉल्यूशन ला रहा है? ये किड्स प्रोग्राम एक्चुअली 3 पिलर्स पे खड़ा है. फर्स्ट इज एडुकेट, एम्पावर एंड एम्बेड. तो एडुकेट आपने काफ़ी सारे स्कूल टीचर्स से सुना होगा कि कैसे डायबिटोलॉजिस्ट आके उन्हें जानकारी देते हैं डायबिटीज़ की, प्रिवेंशन की, एक्टिव लिविंग और करेक्ट ईटिंग की. तो हम डायबिटोलॉजिस्ट जो है वो एक्सपर्ट्स हैं इस सब्जेक्ट में और वो टीचर्स को एडुकेट करते हैं. हम उन्हें एम्पावर कैसे करते हैं? हम उनके लिए टूल किट्स देते हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग मॉड्यूल्स देते हैं ताकि वो उन्हें रिफ़र कर सके और इट्स लाइक अ ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, और उससे आगे भी वो नॉलेज बढ़ा सके हैं. और एम्बेड कैसे करते हैं, क्योंकि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज याद नहीं रहती है, एक बार करिकुलम में पढ़ा दिया तो दैट्स नॉट इनफ, राइट. उन्हें हम ज़्यादा फन वे में ये लर्निंग सिखाते हैं. तो हमने 2 प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं. पहला है साखर फ्री शुक्रवार, which translates to sugar free Fridays, जहाँ पे हमने बच्चों के लिए कुकिंग कंपटीशन रखा है, जहाँ they have to substitute sugar with healthier options. खजूर हो गया, फिग हो गया, बीटरूट हो गया. तो हमने कुकिंग कॉन्टेस्ट स्कूल्स में तो लॉन्च किया, लेकिन उससे क्या होता है, बच्चे स्कूल में तो कुक नहीं करते हैं, वो घर जाते हैं. तो ये एक कॉन्वर्सेशन स्कूल्स और क्लासरूम से बाहर निकल के घर में आता है. वो अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, उनके पेरेंट्स को ये जानकारी देते हैं, खुद ज़्यादा सीखते हैं कि मम्मी हम या डैडी हम शुगर के बदले इसमें और क्या डाल सके ताकि थोड़ा मीठा भी बन सके एंड इट कैन स्टिल से हेल्दी. तो वो एक मज़ेदार फन वे ऑफ लर्निंग हो गया और एक बिहेवियर चेंज उनमें आना शुरू होता है. सो दैट इज़ साखर फ्री शुक्रवार. दूसरा प्रोग्राम है स्टेप, जहां हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप 10,000 स्टेप्स अ डे लीजिए. आपको अगर याद होगा, अगर हम जब छोटे थे, एटलीस्ट हमारे जनरेशन में, अगर हम स्कूल में होते और कुछ गलत करते तो हमें पनिशमेंट दिया जाता, जाओ बाहर ग्राउंड के 2 राउंड्स लेके आओ. बट बाहर ग्राउंड के राउंड्स लेना शुड नॉट बी अ पनिशमेंट, राइट. एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को पनिशमेंट की तरह पोजीशन हमें नहीं करना चाहिए. सो हम वो बिहेवियर को रिवर्स कर रहे हैं, उन्हें अनलर्न करके रीलर्न करा रहे हैं. सो शाकर फ्री शुक्रवार इज हेल्दी ईटिंग एंड स्टेप इज एक्टिव लिविंग. तो वो एक एम्बेड होता है कि क्लासरूम्स के करिकुलम से बाहर निकल के ये सब्जेक्ट घरों में आ रही है, कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं बच्चों में, अपने परिवार के साथ, अपनी सोसाइटीज़ में, अपनी कम्युनिटीज़ में और अपने फ्रेंड्स में. सो थ्रू दीज 3 पिलर्स, एडुकेट, एम्पावर एंड एम्बेड, हम ये किड्स प्रोग्राम इंटीग्रेट कर रहे हैं काफ़ी सारे स्कूल्स में. अच्छा, जो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन से ऐसे मॉड्यूल हैं या कौन सी ऐसी एक आइडिया है जो टीचर्स को मतलब सुपर पावर देता है, टर्बो चार्ज कर देता है इस प्रोजेक्ट के लिए? ऐसा है कि टीचर्स पहले
खुद इस सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट नहीं थे, राइट? हाँ। दे वर टीचिंग सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, राइट? बट अब ये हम उनको मॉड्यूल्स की मात्रा से उनको हेल्प कर रहे हैं सब्जेक्ट में जूम इन करने को. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बार बार मैम को या सर को पूछ रहा है कैन आई गो टू द बाथरूम, पहले उस बच्चे को शरारती मानते थे, उसे पनिश किया जाता था, राइट? बट नाउ अब ये टीचर्स को सुपर पावर मिला है नॉलेज के थ्रू, ताकि वो अवेयर हो और उनको लगे कि ये बच्चा अगर काफी बार वॉशरूम जा रहा है तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कुड बी अ साइन ऑफ पोटेंशियल डायबिटीज, राइट? तो वो सतर्क रहते हैं. अगर बच्चे को ब्लड विजन है तो वो सतर्क रहते हैं, तो वो बच्चा फिर शैतान और नॉटी नहीं है, उसका जेन्युइन अगर प्रॉब्लम है तो ये सुपर पावर टीचर को अब है इस नॉलेज है इस मॉड्यूल और ट्रेनिंग से, ताकि वो अर्ली सिम्टम्स कैच कर सके और बच्चों को मेडिकल एड दे सके या ट्रेनिंग दे सके. उनके काफ़ी सारे पेरेंट्स को भी ये ट्रेनिंग्स दे सके कि बच्चे की जांच कराए, और अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली ट्रीटमेंट इज़ अ गुड स्टेप. तो थोड़ा सा हमें पेरेंट एक्टिवेशन प्लेबुक जो है उसके बारे में बताइए कि वो कैसे वर्कशॉप से लेके फॉलो अप तक काम करती है और घर और स्कूल के बीच में एक सिनर्जी बिठाने का काम करती है. करेक्ट, लाइक यू राइटली सेड कि बच्चे काफ़ी समय दिन का स्कूल में बिताते हैं, लेकिन काफ़ी सारा घर पे भी बिताते हैं. उनको अगर घर से और स्कूल से अलग या कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस मिलेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, राइट? सो बोथ हैव टू स्पीक द सेम लैंग्वेज. सो हम टीचर्स को तो एम्पावर करते ही हैं, बट पेरेंट्स को भी हम कंसिस्टेंटली टीचर्स के थ्रू ये ट्रेन कराते हैं कि एक तो अपने खुद के बच्चे की आप लाइफस्टाइल चेक कीजिए, खाना चेक कीजिए, एक्टिविटी चेक कीजिए, बट वेरी इंपॉर्टेंट उसका एक दूसरा भी पहलू है कि अगर कोई बच्चा आपके बेटे या बेटी के क्लास में है जो ऑलरेडी is living with type 1 और type 2 डायबिटीज़, उसके प्रति जो स्टिग्मा है, जो टैबू है, वो प्लीज़ हटाएं. अपने बच्चे को उसकी और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाएं, केयरिंग बनाएं, लविंग बनाएं. बिकॉज काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बच्चे बहुत जल्दी स्टिग्मेटाइज हो जाते हैं. अगर किसी बच्चे को इंसुलिन लेना है या किसी लड़की को इंसुलिन लेना है, उसे टॉप ऊपर करके अपने पेट में लेना है या थाई में लेना है, तो इट्स अ स्टिग्मा फॉर देम. बच्चों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि ये देखिए हाँ क्या करिए, यू नो. बच्चों को भी वो सेंसिटाइजेशन हम देते हैं, बट दैट ऑल्सो हैज़ टू कम फ्रॉम द फैमिली एंड द पेरेंट्स. तो ये एक ट्रेनिंग का जरिए हम टीचर्स को तो एडुकेट करते ही हैं, बट पेरेंट्स को भी सेंसिटाइज करते हैं. दैट्स 1. 2, जैसे हमारे प्रोग्राम्स है साखर फ्री शुक्रवार या स्टेप, उसमें बच्चा पार्टिसिपेट करता है एक्चुअली कंपटीशन में, बट इन्वॉल्व फैमिली भी होती है. हम बच्चों को काफ़ी टाइम कहते हैं कि आप अपने पेरेंट के साथ जाइए वॉक पे सुबह. अगर आप स्किपिंग या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पेरेंट के साथ कीजिए. अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो मम्मी या डैडी की हेल्प लीजिए, सिस्टर्स की हेल्प लीजिए, ब्रदर्स सिबलिंग्स की हेल्प लीजिए, यू नो. तो उस तरह से भी हम प्रोग्राम्स ही ऐसे फैमिली इन्वॉल्व ऐसे बनाते हैं कि फैमिली अपने आप ऑर्गेनिकली इन्वॉल्व होती है. तो बच्चे को वो होमवर्क, प्रोजेक्ट, एग्जाम जैसा नहीं लगता है, उसको फन एक्टिविटी लगती है जिसका आउटकम इज लर्निंग. एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए कि कैसे आप ये जो इतना अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया, इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, पूरे देश में लागू किया जा सके. देखिए, विजन तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में किड्स प्रोग्राम रोल आउट हो. अब हमारा विजन ये है कि सबसे ज़्यादा बच्चे should have access to this learning. Okay, teachers should have access to this learning. In fact, हमारा kids का जो मॉड्यूल है वो already government के दीक्षा पोर्टल में, which is digital infrastructure for knowledge sharing, उस पोर्टल पे already upload हो चुका है. So now it has come out of the physical classroom and it's online. तो अब काफ़ी ज़्यादा टीचर्स उस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज दैट मॉड्यूल इज़ ऑनलाइन. तो विजन तो यही है कि मे बी by 2027 we want to go to many more states. We want to double the number of schools we are reaching, and hopefully there is a day jab every child, every teacher and every parent has access to information that is correct, that teaches them about eating right and living healthy
and hopefully that should end up in a completely diabetes free next generation for our country. In fact हमने किड्स प्रोग्राम के बारे में एक इम्पैक्ट स्टडी की थी 3 साल बाद, और उसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा encouraging थे. 67% स्टूडेंट्स अब ये जानते हैं कि होलिस्टिक वेलनेस क्या है और बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग राइट एंड लिविंग हेल्दी क्या है, और 70% स्टूडेंट्स अब ये जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या है, इंसुलिन क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है लाइफ पे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो बच्चे डायबिटीज़ के साथ जी रहे हैं उनको कैसे इंक्लूसिविटी से उनके साथ रहा जाए, उनको स्टिग्मेटाइज ना करे, उनके अगेंस्ट कोई बायसेस ना रखे, भेदभाव ना हो, और उनको इंक्लूसिव कैसे करे अपने लाइफ में. वो बहुत ही एक इनकरेजिंग फिगर था. थैंक यू सो मच मैम. और ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि बच्चे जब हमारे हेल्दी होंगे तो हमारा यूथ हेल्दी होगा, और जब यूथ हेल्दी होगा तो पूरा नेशन हमारा और जल्दी प्रोग्रेस करेगा. तो जैसा कि अभी मैम से बात हुई कि पेरेंट्स और स्कूल को भी प्रॉपर इन्वॉल्व होना चाहिए, और जब फैमिली इन्वॉल्व होगी, शिक्षक टीचर्स इन्वॉल्व होंगे, तो अवेयरनेस की दिशा में, जागरूकता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेगा. तो डायबिटीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी रोकथाम संभव नहीं है, बस ज़रूरत है जागरूक होने की और उस पर एक्शन लेने की. थैंक यू.